नमस्कार, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सबका जीएस एकेडमी हिमाचल के यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, तो हिंदी ग्रामर में आज हमारा नया टॉपिक चला है शब्द विचार के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी जिन्होंने हमारी पुरानी क्लासेस नहीं देख ली है वो पुरानी क्लासेस देख लें, क्योंकि हिंदी ग्रामर आप लोगों को बहुत ही डीपली यहाँ पर करवाया जा रहा है और समझा समझा के हर पॉइंट यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, तो जो शब्द है वो शब्द क्या होता है आखिर। सबसे पहले तो परिभाषा देखेंगे, शब्द होता क्या है। तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। ओके, तो चलिए परिभाषा क्या होगी। दो या दो से अधिक, अब देखिए जो भी चीज करवाई जा रही है ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को करवाई जा रही है, तो आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से समझना है। जो पॉइंट समझ नहीं आया होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके, ताकि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के डाउट दूर हो सके। ओके, तो देखिए शब्द क्या होता है। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। तो वर्णों का सार्थक मेल होना चाहिए, यहां पर ध्यान देना है आप लोगों ने, क्योंकि एग्जाम में ये पॉइंट पूछा गया था कि वर्णों जो शब्दों में कैसा मेल होना चाहिए, सार्थक मेल होना चाहिए। जैसे जो दो वर्ण होंगे, जैसे कि वर्ण है मान लो यहाँ पर काका, ठीक है, काका तो क्या बन गया काका। अगर यहाँ पर क का दो वर्ण है तो क क्या वर्ण बन रहा है, कोई वर्ण बन रहा है, इसमें कोई शब्द नहीं बन रहा है। मतलब जो इसमें शब्द होंगे वो कैसे होने चाहिए, जो वर्ण होंगे उनसे सार्थक मेल होना चाहिए, कोई सार्थक शब्द निकलना चाहिए उन वर्णों से, ठीक है, तो वो कहलाता है शब्द। ठीक है, ओके अब देखिए जब हम शब्द पढ़ ही रहे थे, इसमें दो तीन पॉइंट हम लोगों को देखना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो भाषा की लघुत्तम इकाई, भाषा की लघुत्तम इकाई, अब देखिए भाषा की लघुत्तम जो इकाई है वो हो जाएगी ध्वनि या वर्ण। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को जो भी हमारा ध्वनि और वर्ण वाला चैप्टर उसमें बता दिया ध्वनि क्या होती है, वर्ण क्या होता है, वर्ण किस आधार पर है, ध्वनि किस आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई है। तो अभी जिन्होंने हमारी वर्णमाला वाली क्लास 1 नहीं देखी है तो सबसे पहले तो वर्णमाला की क्लास देखिए आप लोग। ओके, तो भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि या वर्ण होती है। दूसरा है अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुत्तम इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है, शब्द होती है। ओके, और नेक्स्ट एक पूछा जाता है कि भाषा की पूर्णतः इकाई कौन सी होती है। अब आप लोग बोलिए जो हमारी भाषा है उसको हम पूर्णतः कैसे बोलते हैं, एक शब्द में बोल सकते हैं, एक वर्ण में बोलते हैं क्या, नहीं बोल सकते। तो इसके लिए हमें क्या जरूरत होती है, वाक्य में बोलने की जरूरत होती है। तो भाषा की पूर्णतः इकाई भी क्या हो जाएगी, वाक्य हो जाएगी। ओके, भाषा की पूर्णतः इकाई वाक्य है। ओके, तो ये 3 पॉइंट मोस्ट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आप लोगों से। ओके, अब देखिए अब शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। तो हिंदी में जो शब्द है उसका वर्गीकरण 4 तरह से किया गया है। ठीक है, 4 तरह से किया गया है वर्गीकरण। तो पहला हो जाएगा रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। स्टूडेंट्स ये वाला टॉपिक ना बहुत ही मोस्ट टॉपिक है, क्योंकि यहां से आप लोगों ने भी देखा होगा चाहे पुलिस हो, पटवारी हो, एलटीटेट हो, पीसीटी हो, नेट हो, सेट हो, यहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। शब्द वाला जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो सारे पीवाईक्यू और एमसीक्यू के आधार पर आप लोगों के लिए मैंने ये स्टडी मटेरियल यहाँ का तैयार किया हुआ है। तो आप लोगों ने कुछ भी स्किप नहीं करना है वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है आप लोगों ने। ओके, तो रचना के आधार पर पहला है। दूसरा हो जाएगा यहां पर प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। नेक्स्ट हो जाएगा उत्पत्ति के आधार पर,
अब इनके अन्य नाम भी है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, पर फिलहाल आप एक एक नाम याद रखो, ठीक है। इनके अन्य 2 3 और नाम भी है, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उत्पत्ति के आधार पर हो जाएगा, और नेक्स्ट हो जाएगा अर्थ के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए करेंगे हम रचना के आधार पर, फिर प्रयोग के आधार पर हो जाएगा, उत्पत्ति के आधार पर हो जाएगा, अर्थ के आधार पर हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या है, रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर जो शब्द है वो 3 तरह के हैं, ठीक है। 3 तरह से इनको बांटा गया है। तो इसमें हो जाएगा, पहला हो जाएगा रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, दूसरा योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा यौगिक शब्द, ठीक है। वैसे यौगिक आप लोगों ने दूसरे नंबर पर लिख लेना है। रूढ़ शब्द हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा, ओके, और तीसरे नंबर पर हो जाएगा योग रूढ़ शब्द, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं रूढ़ शब्द क्या होते हैं। रूढ़ शब्द, तो रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके सार्थक खंड नहीं होते हैं। ओके, अब चलिए परिभाषा लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद समझाती हूं आप लोगों को। वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं होते हैं, ठीक है। वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो, उसे कहा जाएगा क्या, रूढ़ शब्द उन्हें कहा जाएगा। ओके, जैसे देखिए घर, अब घर शब्द है, ठीक है, घर शब्द है। अब इसके खंड कीजिए, मतलब इसको तोड़िए, घ और र, घर, घ लगे, र लगे, मतलब इसके कोई सार्थक खंड हो नहीं रहे। उसी तरह देखिए पैर है, पैर, पै और र अलग अलग कर देंगे, ये पै है र, मतलब इनका कोई अर्थ रह नहीं जाता, इनका कोई अर्थ ही नहीं बनता है फिर, ठीक है। उसी तरह घोड़ा, घोड़ा है तो घो और ड़ा, इस तरह से घो का है कोई अर्थ नहीं है, ड़ा का है अर्थ कोई नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे रूढ़ शब्द, और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, जैसे पूछ लिया जाएगा घोड़ा शब्द कौन सा है, रूढ़ है, यौगिक है, ये योग रूढ़ है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि घोड़े को जब हम तोड़ते हैं, खंड करते हैं, तो इसके जो है कोई मतलब खंडों के सार्थक अर्थ नहीं निकलते हैं, तो घोड़ा रूढ़ शब्द हो जाएगा। ओके, आप लोग इन तीनों को पढ़िए, उसके बाद मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन पूछूंगी, तो आप लोगों को वहां से पता लग जाएगा कि आप लोगों को कितना यहां पर सीखने को मिला है। दूसरा हो जाएगा यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। तब यौगिक का अर्थ ही क्या होता है, मेल से बना हुआ। यौगिक का अर्थ होता है, कई बार इस तरह से भी पूछ लिया जा सकता है आप लोगों से, यौगिक का क्या अर्थ होता है। यौगिक का अर्थ होता है मेल से बना हुआ, मेल से बना हुआ। ओके, ओके, अब देखिए यौगिक शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हो तथा उनके खंड करने पर उनके जो है सार्थक अर्थ निकलते हैं। जो खंड किए होते हैं उन खंडों के सार्थक अर्थ निकलते हैं। ओके, तो लिखेंगे इसकी पूरी परिभाषा। वे शब्द जो शब्द 2 या 2 से अधिक, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के सॉरी सॉरी जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने सॉरी
सॉरी माफी चाहूंगी, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने तथा जिनके खंड करने पर आई एम सो सॉरी, तथा जिनके खंड करने पर उनके सार्थक अर्थ निकले। तो वहां पर वे शब्द कैसे कहलाएंगे? यौगिक शब्द कहलाएंगे। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल देखिए इसमें किस तरह से होंगे। जैसे जन्म भूमि दिया गया होगा, जन्म भूमि शब्द है, जन्म भूमि। ओके, अब इनको इनके टुकड़े कीजिए। जब टुकड़े करेंगे तो क्या हो जाएगा? जन्म प्लस भूमि। अब जन्म का जब खंड कर दिए गए हैं तो जन्म का कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है, भूमि का कोई अपना सार्थक अर्थ निकल रहा है। ठीक है, उसी तरह स्वामी भक्त, स्वामी भक्त है। अब जरा तोड़िए इसको, तो स्वामी और भक्त हो जाएगा, स्वामी प्लस भक्त हो जाएगा। ठीक है, स्वामी और भक्त हो जाएगा अलग अलग करके। मतलब इनको तोड़ने पर इनके जो खंड होते हैं ना उनके अर्थ निकलते हैं। ओके, जैसे पाठशाला हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा, ओके, विज्ञान हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा हम करते हैं इसमें योग रूट शब्द। अच्छा, यौगिक शब्दों में कुछ चीजें देख ले कि जो यौगिक शब्द है वो किस किस चीज से बनते हैं। ठीक है, यौगिक शब्द जो है 4 तरह के शब्दों से बनते हैं, 4 तरह के, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। 4 तरह के शब्दों से बनते हैं यौगिक शब्द। ठीक है, मतलब इनकी रचना 4 प्रकार के इनसे होती है। ओके, जैसे इसमें हो जाएगा संधि से इनकी होगी, संधि से, उपसर्ग से, प्रत्यय से, प्रत्यय से, और चौथा हो जाएगा समास से इनकी होती है। 4 तरह से रचना होती है इनकी। इस तरह से डालना है ऊपर हेडिंग, 4 तरह से रचना होती है। ओके, संधि से, उपसर्गों से, क्योंकि ये ऑप्शन पूछे गए थे एग्जाम में, है ना, कि जो यौगिक शब्द है इनकी उत्पत्ति किस तरह से होती है, किस प्रकार से इनकी रचना होती है। तो संधि से भी होती है, उपसर्ग से भी, प्रत्यय से भी, और समास से भी। नेक्स्ट है योगरूट शब्द। एक मिनट जरा। ओके, ओके, चलिए योग रूट शब्द अब पहचानेंगे। योग रूट शब्द की पहले तो परिभाषा देख लेंगे। वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, यौगिक तो होते हैं। ठीक है, वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, परंतु जिनका अर्थ जो है विशेष हो जाए, परंतु जिनका अर्थ विशेष हो जाए, मतलब जिनका कोई और ही अर्थ निकल जाए या कोई तीसरा अर्थ निकल जाता है। ठीक है, यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ विशेष हो जाए, वहां पर योगरूट शब्द होते हैं। अब देखिए किस तरह के इसमें वाक्य आ जाएंगे। जैसे पंकज है,
ठीक है। पंकज यौगिक शब्द, देखिए पंकज हालांकि यौगिक शब्द भी है, पंकज प और पंक, पंक क्या होता है कीचड़, ज क्या होता है उत्पन्न, है ना, जो मतलब कीचड़ में उत्पन्न हुआ है, परंतु यहाँ पर हमें इस तरह से नहीं करना है। यहाँ पर पंख का अर्थ और ज का अर्थ किस तरह से दिया गया है, तो पंकज मतलब कीचड़ में क्या उत्पन्न होता है, कमल, इस तरह से इसका अर्थ लिया गया है। ठीक है, जैसे कि दशानन, दशानन, ठीक है, 10 प्लस आनन मतलब जिसके 10 सिर है वो किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है किसको, रावण को कहा जाता है। ओके, उसी तरह नीलकंठ, 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 तो जो नीलकंठ है, नीलकंठ किसे कहा जाता है, शिव जी को कहा जाता है। अब देखिए जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण है वो सारे योगरूढ़ शब्दों के उदाहरण होते हैं। आप लोग इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं। ओके, बहुब्रीहि समास के उदाहरण, बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण क्या होते हैं, योगरूढ़ शब्दों के उदाहरण होते हैं। ओके, ओके, चलिए आप लोग मेरे को बताएंगे कि घर में कौन सा, घर कौन सा शब्द है, रूढ़ है, यौगिक है या योग रूढ़ है, तो घर कौन सा शब्द हो जाएगा, घर कौन सा शब्द हो जाएगा, तो टुकड़े कीजिए इसमें घ और र, ठीक है, इनके जब टुकड़े किए जाते हैं तो इनका सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है तो रूढ़ शब्द हो जाएगा। उसी तरह विद्यालय, विद्यालय, तो विद्यालय कौन सा शब्द है, रूढ़, यौगिक है, योग रूढ़, बोलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में भी डालो, विद्यालय रूढ़ है, यौगिक है या योग रूढ़। अब देखिए विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, आलय होता है जहां पर विद्या ग्रहण की जाएगी, घर। ओके, तो विद्या का अपना अर्थ है, आलय का भी अपना अर्थ हो रहा है, तो मतलब इन शब्दों का जब खंड किए जा रहे हैं तो इन खंडों का भी कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा, कौन सा शब्द हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है पीतांबर, पीतांबर, तो पीतांबर, पीतांबर किसको कहा जाता है, पीतांबर पीले वस्त्र धारण करता है जो, किसको, कृष्ण को, तो यहाँ पर जो है कोई तीसरा अन्य ही अर्थ निकल रहा है, ठीक है, कृष्ण का, तो ये कौन सा हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को मैं यही एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।